मैं लोगों को हंसाता था, मगर हंसी मुझसे कोसों दूर थी। दौलत, शोहरत, नाम होने से इंसान खुश होगा ये ज़रूरी नहीं है। जब ये सारी चीज़ें मिलने के बाद जब आपको शांति नहीं मिलती तो कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरी ज़िंदगी में यही होता रहा। वो क्या है जिसने जॉनी लीवर की शांति को भंग कर दिया? वो जिसके चेहरे को देखते ही लोगों की आंखें चमक उठती हैं, हंसी के फुहारे फूटते हैं। उसके जीवन में ऐसा क्या घटा कि उसकी खुद की हंसी छिन गई? मैं जॉनी लीवर, मेरा असली नाम जॉन राव है। मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। मेरे माता पिता बहुत पहले मुंबई आ चुके थे। मैं मुंबई में धारावी माटुंगा लेबर कैंप में रहता था। फिर 10 साल की उम्र में मैं किंग सर्कल में शिफ्ट हुआ। किंग सर्कल के स्लम्स में मैं रहता था। गरीबी में ज़िंदगी गुजारी हमने, मगर हंसी और खुशी में। हम लोग स्लम्स में रहते, झोपड़पट्टी में रहते थे। बारिश के दिनों में घर में पानी भर जाता था, घुटने तक पानी आ जाता था, और हम लोग सब बच्चे थे छोटे, खटिया पे बैठ जाते थे घर का सामान वगैरह लेकर के, और मेरे माँ बाप जो हैं वो बाल्टी से पानी बाहर निकालते थे। घर पूरा पानी से भरा हुआ था और मैं ऊपर खड़ा होकर के छोटा सा बर्तन लेके, क्योंकि ऊपर से भी पानी टपकता रहता था, तो वो पानी को पकड़ने की कोशिश करता था, खामा खा बैठे बैठे टाइम पास करने के लिए। तो छोटे से कटोरी में पानी को यूँ पकड़ने की कोशिश करता था, ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, कैसे। तो इन्हीं हरकतों से कॉमेडी, डांस मेरे अंदर से निकला बाहर, क्योंकि मैं किसी इंस्टीट्यूट में या किसी एक्टिंग। तुमने गॉड फादर का नाम सुना है? वो मैं नहीं हूँ। गॉड फादर पार्ट 2 का नाम सुना है? मैं वो भी नहीं हूँ। देखा जाए तो मेरा जो एरिया था किंग सर्कल, वो एक इंडिया के मैप की तरह था। हर तरह के, हर किस्म के लोग वहाँ थे। अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग थे, और मुझे बचपन से ही लोगों की नकल करना, लोगों की कॉपी करना, ये इसकी आदत थी। लोग बड़ा एंजॉय करते थे, डांस वांस के प्रोग्राम्स किया करता था। ये करते 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 17 साल का हुआ। तो 17 साल का जब मैं हुआ तो स्टेज पर स्टैंड अप करना शुरू कर दिया, मिमिक्री के प्रोग्राम्स करने शुरू कर दिए, एक्टरों की आवाज़ें निकालना, ये सारी बातें थी। फिर जब मैं 18 साल का हुआ, मेरे पिताजी की यहाँ नौकरी पे लग गया। मेरे पिताजी हिंदुस्तान लीवर में काम करते थे। अब हिंदुस्तान लीवर में मैं काम करने लगा, 6 साल वहाँ नौकरी की, तो वहाँ भी मैं प्रोग्राम्स वगैरह करता था। तो वहाँ से मुझे लीवर नाम मिल गया। तो जॉन राव से मैं जॉनी लीवर हो गया। मेरी मंगेती रोटी, मेरा ससोदा साग, मेरी तंदूरी चिकन, मेरे लस्सी का ग्लास। फिल्मों में मुझे जो ब्रेक मिला है वो 1980 में मैं कल्याण जी भाई के साथ उनके यहाँ बैठा हुआ था। कोई चेन्नई से प्रोड्यूसर आए थे, तो बोले कोई छोटा सा कॉमेडियन चाहिए था, 2-4 दिन का काम है। तो कल्याण जी भाई ने कहा कि यहाँ बैठा हुआ इसको ले जाओ। तो पहला ब्रेक मुझे चेन्नई जाके उस फिल्म में मैंने काम किया था। बहुत डरा हुआ था, मैं पहली बार कैमरा फेस करने जा रहा था, और इतना डर था कि मैं रात भर सो नहीं पाया, बुखार आ गया। और नेक्स्ट डे जब शूटिंग पे था तो मैं ट्रेन पकड़ के भागने की सोच रहा था, और मैंने किसी तरह रुक के वहाँ काम किया। उस फिल्म का नाम था ये रिश्ता न टूटे। फिल्म का नाम ये रिश्ता न टूटे, और नाम तो ऐसे ही कुछ था, लेकिन आज तक रिश्ता ऐसे ही टाइट है। वहाँ से करते 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 शोज़ भी कर रहा हूँ, कुछ फिल्में भी कर रहा हूँ, और वर्ल्ड टूर करना शुरू कर दिया। अब मैं जा रहे फ्लाइट में 2.25 घंटे और 36 घंटे, बहुत फ़र्क होता है। अब देखिए, ये 2.25 घंटे की फ़्लाइट भी आधा घंटा लेट होता है तो हम बोलते हैं यार फ्लाइट डिले है यार, वेरी बैड, क्या एयरलाइंस है, वेरी डिले, लेट है, हम ऐसी बात करते हैं। और अब ये भूल जाते हैं कि 36-37 घंटे, कभी गाड़ी कहीं रुक गई तो 45 घंटे, और यहाँ 5 स्टार 7 स्टार होटलों में रहते हैं, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास में आप सफ़र करते हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो हम तकलीफ़ों से उठे थे, अब अचानक आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं तो आपको उसकी आदत पड़ जाती है, अब पिछली ज़िंदगी आप भूल जाते हैं।
अब जब आप शोहरत में होते हैं, सक्सेस आपको मिलती है, तो आप अपने भूतकाल को, पास्ट को भूल जाते हैं। क्या दौलत और शोहरत ही सब कुछ है? क्या सब? मेरी बीवी बहुत मुझसे नाराज़ होती थी, वो गुस्सा होती थी, झगड़ा होता था। वो मुझे शराब के लिए मना करती थी, मुझे गुस्सा आता था। मुझे और किसी बात पे गुस्सा नहीं आता था। शराब के लिए मत बोलो। मैं बचपन से मेहनत करके अपने आप में मैं खड़ा हूँ, मेहनत करके कमा के अपने बलबूते पे खड़ा हूँ। मैं अपनी औरत को नाराज़ किया, अपने बच्चों को दुख दिया, अपने माँ बाप को दुख दिया। शराब में डूबे हुए कॉमेडी के